सिस्टम सुधार संगठन का बरैन रोड से निकलकर सब्जी मंडी के पास जब काफिला पहुंचा तो इस दौरान तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बीच में ही काफिले को रोक दिया और सिस्टम सुधार संगठन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र की कई समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और तुरंत हल करने की भी मांग की। इसी बीच सीओ एतमादपुर ने उनकी जन समस्याओं को सुना और 2 दिन के अंदर हल कराने की बात भी कही। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के अंशुमान नाम के एक नेताजी थे, उन्होंने 2-3 प्रश्नों को उठाया हमारे सामने। मौके पे पहुंच करके एसएचओ साहब, मैं और सीओ एलआई साहब ने उनको आश्वासन दिया जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसका अनुपालन करते हुए हम उक्त समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। आरोप ये है कि पहले भी कई बार कहा गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखिए, कुछ समस्याएं रेवेन्यू से संबंधित हैं और रेवेन्यू की समस्याएं आप जानते हैं वो एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। तो रेवेन्यू की जितनी भी राजस्व की समस्याएं हैं वो विधिक तरीके से ही होंगी और उसमें समय लगेगा। वहीं सिस्टम सुधार संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड में भीम आर्मी के नेता द्वारा क्षत्रिय समाज पर गलत टिप्पणी किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया और एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की गई। अध्यापन के दौरान प्रशासन और सिस्टम सुधार संगठन के अध्यक्ष के बीच हॉटटॉक भी होती हुई दिखाई दी, लेकिन प्रशासन ने तत्परता भरते हुए बीच मार्केट में संगठन की समस्याओं को सुना और 2 दिन में ही हल करने की बात कही। क्या मामला था आज इसको लेकर के आप लोगों ने? देखिए, गांव की जो गरीबों की, किसानों की जो समस्याएं थी उनको लेकर हम लगातार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनको नज़रअंदाज कर रहा है। तो आज हम लोगों ने तय किया था थाने का घेराव, क्योंकि तहसील प्रशासन थाने की कहता है, थाना तहसील कहता है। हमें तो ये समझ नहीं पाता कि पावर किन के पास है जो समाधान कर सके और सम्मान रख सके, पहली बात। दूसरा, हमारा आज क्षत्रिय समाज ने यह ज्ञापन दिया है, थाने का घेराव था। वो कारण यह है कि एक भीम आर्मी का कथाकथित नेता है जो उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष है, अपने आप को महक सिंह बताता है, लेकिन हम लोग तो उसको बदबू सिंह कहते हैं, सुअर, जो हमारे समाज को राजपूतों की औलाद बता रहा था, अंग्रेजों की औलाद बता रहा था। इसी को लेकर हमारे समाज में आक्रोश है, क्योंकि इससे जाति दंगा भड़केगा और जाति दंगा भड़केगा तो ये हमारा देश है और सब लोग हमारे हैं, सभी समाज के लोग हमारे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से पूरा समाज खराब नहीं हो सकता। उसी व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई को लेकर आज क्षत्रिय समाज ने यहाँ थाने का घेराव करने जा रहे थे। प्रशासन हमें रास्ते में रोका, प्रशासन ने हमारा ज्ञापन लिया है। सीओ साहब थे, उसमें डिप्टी एसपी साहब थे और थाना अध्यक्ष महोदय थे। सम्मानित प्रशासन के जो भी प्रशासन का आला अधिकारी थे वो मौजूद रहे और हमने ज्ञापन दिया है और कहा है कि हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए और मैं सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम एफआईआर की कॉपी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ 2 लोग और थे, एक भरतपुर का है, कोई जटौलिया है और एक व्यक्ति और है। ये भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जाति दंगा भड़काने और समाज को गाली देने, अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं और कर क्या रहे किया है। इनको भी नाम बढ़ाया जाए, मैंने ये भी कह दिया, इन तीनों के नाम पर एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर कॉपी उपलब्ध कराई जाए। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी और नहीं होगी तो हम कहाँ जा रहे, छद्रा लगे फिर आएगी। लेकिन आरोप ये है कि इससे पहले भी आपके द्वारा भी कुछ गलत बोला गया पहले, तो कहते हैं कि आप नहीं करो तो और कोई भी न करे। ऐसा हमारे द्वारा कोई एक वीडियो ले आओ जो समाज के द्वारा कि कहीं ऐसा बोला गया, एक वीडियो सिंगल। कुछ एक लोग बोलते हैं स्टेज से बोला गया उल्टा सीधा, उस पर नहीं कहेंगे तो अरे ये बात स्टेज पे कहाँ गलत। आपका नाम योगेश कांत है, योगेश कांत को योगेश कांत कहना गलत है तो अगर ये गलत है तो ये गलती मैंने करी, स्वीकार है। ठीक है, तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई अगर एफआईआर नहीं होती है और जो समस्याएं बताई 2 अन्य, एक रास्ते का विवाद था, एक मोटरसाइकिल बेच दी, फाइनेंसर थे, गाड़ी रोड से पकड़ी और उन्होंने नीलाम कर दी तो बेचारा ये पीड़ित घूमता फिर रहा है कि हमें इतना बता दिया जाए कि हमने कितना तुम्हें पैसा दिया, तुम्हारा कर्ज कितना निकला, लेकिन फाइनेंस वाले ये नहीं बता रहे कि तुम्हारा इतना जमा है और तुम पे इतना निकला। परिणाम उसका ये हुआ कि गाड़ी भी चली गई और लड़का ने बिटिया छोड़ दी।
अब बता, बिटिया घर पे बैठी है और लड़का और मोटरसाइकिल भी चली गई और पैसा भी चला गया जो पैसा दिया है किस्तों के माध्यम से। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है और ये भी कह दिया गया स्पष्ट शब्दों में, समाधान नहीं हुआ और सम्मान नहीं रखा गया, FIR कॉपी नहीं मिली और अतिक्रमण नहीं हटे और गाड़ी नहीं मिली, तो अब की बार इससे अधिक संख्या में हम लोग थाने का ही घेराव करेंगे, क्योंकि आश्वासन तो नहीं था हुआ, थाने का ही घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।